जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। और जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं, कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी, वो एक धमाचौक करते रहेंगे। इनसाइडर आउटसाइडर की थ्योरी मुझे समझ में ही नहीं आती। आई डू फील के ग्रुप्स होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। इरफान फॉर मी इज अगेन अ वेरी मैं वॉज नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वॉज बोलना किसी को। तो वो जो एक तालियों की एक गड़गड़ाहट, वो एक एक्नॉलेजमेंट, वो एक अटेंशन मिलना, मुझे किसी ने बैकअप नहीं किया था यासिर। किसी के कहने पे रुकना जरूरी नहीं। वो जो बड़ा पर्दा है वो डिसाइड करता है कि कौन इनसाइडर है कौन आउटसाइडर है। तो हमारे साथ हैं दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता वही भाग मिल्खा भाग वाली, दिल्ली 6 वाली और पता नहीं कितनी फिल्मों वाली, इरादा वाली जो नसीरुद्दीन शाह वाली थी, और इन सब फिल्मों में हमने उनको देखा है और सराहा है। और एक और खास बात है कि जिन फिल्मों के नाम ले रहा हूँ उन सब के लिए अवार्ड इनको मिले हैं। उसमें कोई भी हीरो रहा हो, कोई भी कुछ भी रहा हो, लेकिन अवार्ड दिव्या दत्ता ने जीते। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये दुनिया जो बंद चल रही है, और इससे पहले हम बहुत सारी बातें करनी है आपसे। बड़ी मुश्किल से आप हाथ आएंगे। इस वक्त हम सबको जो जरूरत है वो इस बात की जरूरत है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना दुनिया में। तो वो पोएम से शुरू करते हैं दिव्या। बहुत खूबसूरत पोएम है, मतलब अमिताभ बच्चन ने बाकायदा पसंद की है और किया है। और अमिताभ बच्चन के साथ भी आपका एक कनेक्शन है बचपन का, वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले, जब सब ठीक होगा ना। एक्चुअली मैं अपनी अगली किताब लिखने की खूब कोशिश में थी, लेकिन वो मेंटल फ्रेम ऐसा था कि हो ही नहीं रहा था। अंदर आई वाज थिंकिंग कि क्या है वो मुझे जो बॉदर कर रहा है। आई वाज थिंकिंग कि आसपास के लोग बहुत ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, यही वार्मथ, यही केयर, यही सेंसिटिविटी जब सब ठीक होगा तो रहेगी क्या। तो उसलिए वो कविता मैंने लिखी है, मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। और जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं, कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी, वो एक धमाचौक करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताजा करना, टी शर्ट पजामे में आर.डी. बर्मन सुनते हुए एक साथ सफाइयां करना, वो मस्ती, वो पिलो फाइट्स, वो शरारत करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो जरूर करते रहेंगे। वो जो हर छोटी चीज समेट रहे हैं घर की, अब जब बाई आएगी तो इस बार सब काम उस पर नहीं छोड़ेंगे, एक मदद का हाथ देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भरते रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब दिव्या, बहुत कमाल का है। तो जब सब ठीक होगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और शुरुआत करने से पहले आगे बातें करेंगे, लेकिन ये जो लुधियाना की कुड़ी थी, एक छोटी सी शहर में, वो कहाँ से ये जो इतनी लंबी जर्नी हो गई है। अब क्या बात करें, नेशनल अवार्ड्स भी हैं और दुनिया भर के अवार्ड्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज की इतनी फिल्में हैं, तो कहाँ से लुधियाना में ये कीड़ा लगा? वो जब मैं 4 साल की थी तब से ही लग गया था। और एक जो हमारी सबसे बड़ी शख्सियत है सबके लिए, मिस्टर बच्चन, उन्हें देखकर लग गया था। वो मुझे इतने प्यारे लगते थे और उनके डांसेस, और जब मैं उनको स्क्रीन पर देखती थी मुझे हमेशा लगता था मुझे इनके जैसा बनना है। और उनके सब गानों पर डांस करती थी। खई के पान बनारस वाला पे मैं अपनी माँ की साड़ियां दुपट्टे सब फाड़े, और वो पान नहीं खाने को अलाउड था बच्चों को, तो लिपस्टिक मम्मी की लगाकर लाल कर लेती थी पूरे होंठ और डांस करती थी। और आसपास के नेबरहुड के बच्चों को बुलाकर उन्हें ट्रीट्स देती थी, ये गुलाब जामुन और समोसे का ट्रीट है और मेरा डांस देखो। तो वो जो एक तालियों की एक गड़गड़ाहट, वो एक एक्नॉलेजमेंट, वो एक अटेंशन मिलना, वो आपका परफॉर्मेंस करना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बस मुझे यही करना है। और मुझे याद है मैंने पहली बार अपने पापा को बोला था मुझे एक्टर बनना, और बड़ी डांट पड़ी क्योंकि सब फैमिली में डॉक्टर्स हैं। और फिर स्कूल में मैं हेड गर्ल थी, तो स्कूल में टीचर ने पूछा सबसे कि क्या बनना है। वो 5-6 जो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस माने जाते हैं, सब बच्चों ने वही बोला। कोई बिजनेस बोला, कोई इंजीनियर, आईएएस, टीचर और डॉक्टर। और मैंने खड़े होकर कहा मुझे एक्टर बनना है। और लाइफ में पहली और शायद आखिरी बार मुझे मुर्गा बनाया गया था। गवर्नमेंट स्कूल था,
और ऐसी वार्निंग दी गई थी कि आज तो बोलो फिर मत बोलना। लेकिन इट इज सो ब्यूटीफुल यासिर कि अब मैं उस स्कूल में फंक्शंस इनॉग्रेट करने जाती हूँ। अब कोई वाह वाह बच्चा वाह अगर वाह कुछ वाह बनना वाह। चाहता है तो मुझे कहा जाता है कि इसके लिए कुछ हो तो बताना। सो आई फील एक इंसान को अपनी शुरुआत खुद करनी होती है, अगर आप वाकई उस बारे में पैशनेट हाँ हैं तो हाँ। किसी के कहने पे रुकना जरूरी नहीं होता। So we are very proud of you, दिव्या। और एक बात बताना जो आप भूल गए कि 4 साल की लड़की जो खई के पान बनारस वाला पे डांस करती थी, फिर उन्हीं मिस्टर बच्चन के साथ काम भी कर रही हैं फिल्मों में, और जाहिर है कविता लिखती हैं तो वो बच्चन साहब उसकी तारीफ करते हैं। अपने आप में यू कम अ लॉन्ग वे, बहुत कमाल का। और दिव्या ने एक और किताब लिखी थी, मी एंड माँ, उनकी पहली किताब थी, 2017 में आई थी, बड़ी कमाल की। मेमोयर था अपनी माँ के से अपने रिश्ते के बारे में और कैसे उन्होंने साथ दिया उनकी माँ ने। अब दूसरी किताब की भी चर्चा आने लगी है, मैंने कहीं पढ़ा था, आपके पब्लिशर भी बता रहे थे कि दिव्या दूसरी किताब की तैयारी में। क्या है दूसरी किताब? दूसरी किताब या फिर से मेमोइर्स ही होंगे, लेकिन मेरी जो ये जर्नी रही है, जो सब जानना चाहते हैं कि कहाँ से शुरुआत, कौन वो लोग जो आपके लिए खास थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये मेरी फिल्म जर्नी के बारे में होगी। और अभी बीच में बस लिख रही हूँ, एंड लेट्स सी कब खत्म होती है। और हम न्यूज़ वाले, हम जरूर जानना चाहेंगे, कुछ खुलासे होंगे कुछ जबरदस्त जो दुनिया हिल जाए, ऐसा कुछ? नहीं, मैं दुनिया हिलाने का तो मैंने बीड़ा उठाया ही नहीं है। मैं दिल हिलाती हूँ, बस इतना हाँ ही काम है। हाँ, नहीं नहीं, वो बहुत 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 खूब। ये बच गई आप साफ साफ, है ना? बिल्कुल कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती फंसाएंगे। दिव्या, किताब हमने पढ़ी और मैं कभी मिला नहीं हूँ आपकी माँ से, लेकिन उस किताब के जरिए जितनी मुलाकात हुई, और मुझे एक दो वाक्य बड़े स्ट्रांगली याद हैं कि वो कितनी स्ट्रांग थी उस छोटे शहर में रह के भी। जब आपके पिता गुजरे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं सफेद कपड़े भी नहीं पहनूंगी और मैं अगले दिन से ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। ये मुझे बहुत उनके वर्ड्स पढ़े हुए याद हैं। वो बड़ी बड़ी स्ट्रांग शख्सियत थी। जी। हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी में किसी को बांध देने की, उन सब जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी सब धारणाएं हैं, उनमें बांध देने की हम सबको एक आदत है कि ऐसा चलन है तो ऐसा ही करो। तो शी सेड मैं या तो सोसाइटी की सुन लो या मैं अपने बच्चे पालूं, एंड आई प्रेफर कि मैं अपने बच्चों को पालूं। और वो अगले दिन से ही हॉस्पिटल गई, एंड शी सेड मेरे बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं सफेद कपड़ों में रहूं, उन्हें मैं कलरफुल कपड़ों में अच्छी लगती हूँ, मैं वैसे ही रहूंगी। तो उनके लिए हम उनकी दुनिया जो थी वो बच्चे थे। और चाहे वो टेररिज्म के दिन हो, चाहे उनकी ट्रांसफर्स हो जाए यासिर, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और जब भी मुझे इंडस्ट्री में रिजेक्शन मिलता था या मैं रोती हुई घर आती थी, या बहुत हर एक के साथ ऊंच नीच होती है, तो हमेशा वो कहती थी बेटा ये वो नहीं है जो जो एक्सट्रीम होता है, इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाती, एक फिल्म ना मिलने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। तो मुझे लगता था कि she has seen a lot more than me, and उन्होंने रिएक्ट अलग तरीके से किया और खूब स्ट्रेंथ दिखाई। और एक और बड़ा खास है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और उस किताब से वाकया है, वो ये है कि एक बार आप सबको भी बता रहा हूँ कि दिव्या और उनके भाई के बारे में धमकी आई है, खत आया कि इनको किडनैप करने वाले हैं, हम रैंसम दे दो। तो उसके बाद जो माता जी का रौद्र रूप सामने आया, वो दिव्या आपको बताएंगी। दिव्या, क्या हुआ था? हाँ, वो हमेशा हम जोक करते थे, डोंट मेस विद नलिनीज किड्स। तो वो जब हालात खराब होते हैं तो जो ये कुछ लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। तो टेररिज्म के दिनों में ऐसे ही किसी लड़के ने एक थ्रेटनिंग लेटर भेजी कि बच्चे उठा देंगे, तो मम्मी ने तो पूरा मतलब टाउन इकट्ठा किया, पुलिस आ गई, हम लोगों को पैक करके मासी के घर भेज दिया, खुद अकेली वहां गई, वहां एम्बुश लगाया किडनैपर के लिए, पूरे टाउन और पुलिस के साथ बैठी रही वहां पे, अब लड़का आएगा इसको पकड़ेंगे, पैसे रख दिए जाके, पूरा फिल्म सीन था वो। And they finally caught that boy who was not a terrorist from any angle, he was just whatever. लेकिन उस उनमें जो एक हिम्मत थी और एक जिंदगी को फेस करने का जो एक जज्बा था कि हो गया, अब इसे एक्सेप्ट करो, और अब एक्सेप्ट करके इसका करना क्या है वो देखो, ऐसे लेमेंट मत करते रहो कि हाय ये हो गया। सो शी नेवर विक्टिमाइज्ड हरसेल्फ, सो दैट आई थिंक आई एम लर्निंग नाउ, अब सीख रही हूँ। सो नेवर मेस विद अ मदर, मतलब सीधी सी बात। नेवर मेस विद अ मदर। ये सब बातें सुन के, चूंकि आजकल हमारी पहले जब बात हुई थी तब तक ये हादसा नहीं हुआ था, ये कि कोई साथ होना चाहिए जब आपको रिजेक्शन मिली। सुशांत के साथ ये हादसा हुआ, सुशांत नहीं रहे।
जी। बड़ा अजीब लगता है सुन के कि जिस जिस वक़्त शायद वो गुज़र रहे होंगे इन हालातों से, तो कोई कोई था नहीं उनके साथ। आपकी मुलाकातें थी सुशांत से? आपके दोस्त रहे हैं? जी, मेरे मित्र नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ सोशल ओकेजन्स पे उनसे हुँ, मुलाकात हुई, कुछ अवार्ड्स पे, और हम लोग फ्लाइट्स पे 2-3 बार एक हुँ, साथ ही थे और तब बात की। कम बात करते थे वो, हुँ, शर्मीले हुँ, से लड़के थे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब मैं अपने दोस्तों से खुद ही बोल देती हूँ कि यार मैं अपसेट हूँ और मुझे सुनो। हुँ, हुँ, ऐसे लोगों के दोस्तों को आस-पास शायद बेहतर मालूम होगा। वो जो उनके जो कुछ मैसेजेस सब पढ़ रहे थे, अपनी माँ को मिस कर रहे थे वो एंड ऑल दैट। तो ये तो रीडिंग बिटवीन लाइन्स मुझे लगता है एक कंटिन्यूअस तौर पे करते रहना चाहिए। और लॉकडाउन के वक़्त कोई अकेला हो तो ज़िंदगी आसान नहीं है यासिर, अकेले रहने की। हुँ, आप हुँ, किससे बात करेंगे? एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी अब हम ऐसे रूबरू हैं, लेकिन वो हुँ, बात तो हुँ, नहीं है कि मैं वो आपके बात नहीं सामने है। बैठ के कुछ एक हाँ, कप चाय पीऊँ और वो करूँ। और एक दूसरा सवाल भी जो उठ रहा है दिव्या, वो इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो आउटसाइडर और इनसाइडर की थ्योरीज़ आ रही हैं, सुशांत कहा जा रहा है बाहर से थे, आप भी एक छोटे शहर से आईं और किस तरह आई वो भी थोड़ा-सा उस पर रोशनी डालिएगा और क्या वाक़ई आज भी ऐसा है वो डिवीज़न है बरकरार कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको इससे गुज़रना पड़ता है? अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कुछ बताएँ? देखिए यासिर, मुझे ना ये नेपोटिज़्म, मतलब हमने इसका इतना हौवा अभी हाँ, सडनली हाँ, हाँ। बना दिया। मुझे तो ये वर्ड ही तो अब खराब लगने लगा है। वो जो जो इंसान गया है उसकी क्या जर्नी थी हमें मालूम ही नहीं है कि जी, उनको क्या जी, जी, प्रॉब्लम थी। हम अपनी जी। स्टोरी लेकर चल अपनी पड़ते हैं। स्टोरीज़ लेके, हाँ। लेकिन आपको क्या पता कि इस वजह से गए? आई थिंक ही वाज़ टू स्ट्रॉन्ग अ मैन टू डू दिस। यस, अ, आई नो। तो मुझे लगता है कि मतलब इनसाइडर आउटसाइडर की थ्योरी मुझे समझ में ही नहीं आती। आई जी, डू जी, फील के ग्रुप्स होते हैं, जी, ऑफ जी। कोर्स होते हैं, उनमें इनसाइडर भी होते हैं, आउटसाइडर भी होते हैं। अगर लेकिन वो आप तो हर चीज़ में होते हैं, उसमें फ़िल्म इंडस्ट्री ही क्यों? एग्ज़ैक्टली, मतलब अब मैं कहीं काम करती हूँ, मेरी कहीं पे दोस्तियाँ बन जाएँगी, या मैं एक्टर हूँ तो या मेरा भाई डॉक्टर है, वो कहेगा चल मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, तो उसमें मतलब इट्स जस्ट दैट वो एक जान-पहचान होती है। बिल्कुल, उससे बिल्कुल। आपके इनिशियल इनिशियल जो आपको ब्रेक्स मिलते हैं, वो आसान हो जाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन अल्टीमेटली वो जो हुँ, बड़ा पर्दा है वो हुँ। डिसाइड करता है कि कौन इनसाइडर है, कौन आउटसाइडर है। तो वहाँ पे बिल्कुल। सब लेवल आउट हो जाता है। तो आप लेकिन जब आप आई थी आपकी जर्नी तो वो स्टारडस्ट वाले टैलेंट हंट से? मैं आई थी, लेकिन मुझे किसी ने बैकअप नहीं किया था हुँ, यासिर। आई वुड हैव आल्सो लव्ड कि मैं हुँ, हुँ, शाहरुख के ऑपोज़िट आती या सलमान के ऑपोज़िट आती या कोई हुँ। गॉडफ़ादर सोचता कि दिव्या को कैसे लॉन्च करूँ मैं, जी, इसे जी। कैसे ओवरनाइट स्टार बना दूँ। लेकिन ठीक है, आई मीन वैसा नहीं था। दैट्स हाँ, हाँ, ऐसा हम नहीं लोग था। बाहर से थे तो मुझे मतलब ठीक है, हाँ। मुझे एक किसी और न्यूकमर की तरह जैसे सब आते हैं वैसे ट्रीट किया गया। मैंने बहुत रिजेक्शंस सुनी, हुँ, और ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही, सबके साथ किसी ना किसी आपके लेवल साथ पे होता है। रिजेक्शंस होती हैं, क्योंकि यहाँ के स्टेक्स बहुत हाई हैं। हर कोई एक्टर बनना चाहता है और हुँ, कितने लोग हैं। हुँ, तो उनमें से किसको कौन पसंद आता है, कौन किस रोल को सूट करता है, वो बड़े मापदंड होते हैं जिन्हें हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते। जी, लेकिन जी, पॉइंट इसका ये है कि इन चीज़ों के साथ हमें जीना सीखना होगा। अपना जी। सपोर्ट सिस्टम, अपनी पैडिंग, अपनी कुशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि ये चीज़ें आपके लिए मतलब बी ऑल एंड ऑल ना बन जाएँ। हुँ, 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 बस हुँ। उतना ही। बिल्कुल। तो दिव्या आपकी फ़िल्मों पे अगर वापस आएँ तो मतलब भाग मिल्खा भाग जिसको देखता हूँ तो मेरी आँख में आँसू आते हैं या वो एक फ़िल्म जो बिल्कुल नहीं चली डेली 6 ये मेरे बड़े पसंदीदा रोल हैं जहाँ पर आप छोटे से रोल्स में जो इम्पैक्ट है। तो आपका अपना पसंदीदा रोल सबसे ज़्यादा ये बड़ा क्लीशेड क्वेश्चन है लेकिन हर आर्टिस्ट से मुझे लगता है पूछना चाहिए। कौन-सा है वो? दिल्ली से, एनी डे। दिल्ली से ना? एनी डे ना? वो बहुत कमाल का रोल था। रोल कमाल था, और जिस फ़ेज़ में मेरे वो आया था यासिर, वो मेरे लिए बड़ा ख़ास था, क्योंकि वीर ज़ारा रिलीज़ हो गई थी एंड आई वाज़ फ्लडेड विद ऑफ़र्स। हुँ, और हुँ। सारे ऑफ़र्स यूँ थे कि पंजाबी, हाँ, चुलबुली, हाँ, हाँ। मस्ती वाली लड़की चाहिए तो दिव्या दत्ता को बुलाओ। तो हाँ। मैं इतना पक गई थी सुन-सुन के कि मैंने मना ही कर दिया। बिगेस्ट बैनर्स, बिगेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट ऑफ रोल्स, हुँ, गुड मनी, हुँ, एंड मेरी माँ कहने लगी कि तुम बैठ ही हुँ, गई हो, क्यों नहीं ले रही हो? आई हुँ, डिडंट वांट टू गेट बोर्ड ऑन एवरी सेट आई वेंट, जहाँ पे मैं हुँ, एक ही तरह के रोल करूँ और हुँ, मैं अपने आप को ही करते-करते इतनी बोर हो जाऊँ तो ऑडियंस भी बोर हो जाएगी।
तो जब आप आई थिंक हम एक आईना होते हैं, जब हम एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी एंजॉय करती है। कमाल है। और वो कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन वो रोल अपने आप में जो आपका रोल था ना, वो बड़ा ही, किसको कहूँ कि बड़ा बोल्ड था। वो ऐसे ऐसे रोल्स कमर्शियल सिनेमा में आते नहीं है। हर हर इतना लेयर्ड था वो। तो मुझे सबसे ज्यादा याद है वीर ज़ारा। तो आपने ऐसे कर दिया कि पंजाबी चुलबुली लड़की में कोई खराबी है। वीर ज़ारा भी हमें बहुत पसंद है, उसकी भी कुछ यादें शेयर कीजिए ना। शाहरुख खान थे उसमें और उनके साथ भी सीन्स थे आपके, क्या यादें हैं? वीर ज़ारा ऑफ कोर्स मेरे लिए बड़ी स्पेशल फिल्म है। हर हर एक्टर का एक ख्वाब होता है कि वो यश चोपड़ा के साथ काम करे। और जब मुझे यश अंकल के यहाँ से फोन आया तो मैं तो कूद गई थी कि यश चोपड़ा के यहाँ से फोन आ गया। और जो सारे मैंने सपने ख्वाब लिए हुए थे, शिफॉन साड़ी, स्नो फ्लैट खाने की, स्विट्जरलैंड। वो मुझे लगा कि अब ये पूरे होने वाले हैं। तो और जब मैं उनसे मिलने गई तो ऐसा मेरे पे पानी पड़ा कि भाई ये ज़ारा नहीं, ये ज़ारा की फ्रेंड है। तो ऐसा मेरा मुंह गिर गया कि मुझे नहीं करना है ज़ारा की फ्रेंड का रोल, और मैं ऐसे हाँ, उठने लगती, सॉरी सर मैं कुछ और करूंगी। तो तभी मुझे आदित्य ने बिठाया कि बैठो और रोल सुनो एक बार। फिर मैंने हाँ, रोल सुना एंड देन ही सेड आई जस्ट वांट टू प्रॉमिस यू समथिंग कि इस रोल के लिए तुम्हें ताउम्र याद किया जाएगा। एंड इतनी जेन्युइननेस थी उनकी आवाज में, और मुझे लगा कि मैं पागल होंगी अगर ये नहीं करूंगी। एंड आई ब्रोक दैट थिंग ऑफ वांटिंग टू बी दैट स्टीरियोटिपिकल हीरोइन। और वो रोल जब किया, वो जो प्रीमियर नाइट थी यासिर, मुझे याद है मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा था यूं कि पता नहीं क्या होने वाला है। और जो सब इंटरवल में निकले और बोले वो लड़की कहाँ है, उसे क्या पाकिस्तान से लाए हैं, वो नई है क्या। हालांकि मैं 6-7 साल से थी इंडस्ट्री में, लेकिन उसने मुझे कमर्शियल फिल्मों की दुनिया में एक्चुअली लॉन्च किया। तो इन अ वेरी अनकन्वेंशनल वे आई वाज एक्चुअली रीलॉन्च्ड बाय यश चोपड़ा इन अ वेरी डिफरेंट वे। जी। नहीं, समझदारी की बातें करते हैं आप दिव्या। एक को एग्जिस्ट वाली बात ना बड़े कमाल की है, ऐसे ही करना ही होगा। क्या किया जाए। और साल की खराबियों में इरफान गुजर गए। इरफान के साथ भी आपने फिल्में की हैं। ब्लैकमेल मुझे याद आती है, और एक और जो खराब फिल्म थी लेकिन उसमें आप थी इरफान के साथ, हिस करके एक फिल्म थी। वो इरफान उसे अपनी गलती बताते थे, मुझे लगता था आपको भी ऐसा लगता होगा, क्योंकि वो, हाँ, वो आप दोनों का सीन बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन आप साथ थी खैर। तो इरफान की क्या यादें हैं? मुझे तो अभी भी इरफान के लगता है साथ कि यासिर मैंने 4 फिल्में की हैं। मेरी हाँ, सबसे पहली फिल्म उनके साथ दुबई रिटर्न थी जो रिलीज ही हाँ, नहीं हुई। हाँ, हाँ, लेकिन पूरी इंडस्ट्री ने देख रखी है फिल्म, और अपने आप में इंडस्ट्री में वो कल्ट फिल्म मानी जाती है। और फिर उसके बाद आजा नाचले की, जो यश चोपड़ा की हाँ, फिल्म थी हाँ, फिर से। और उसमें भी वो मेरे हस्बैंड थे, हिस में भी मेरे हस्बैंड थे। ब्लैकमेल ही डिडंट प्ले माय हस्बैंड, बट ब्लैकमेल में हमारा एक्चुअली ज्यादा काम एक साथ था ही नहीं, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, इस बात की खुशी थी कि इसमें इरफान है। इरफान फॉर मी इज अगेन अ वेरी, मैं वॉज नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वॉज बोलना किसी को भी। हाँ, हाँ, और मुझे लगता है कि बड़े शाय, और जितने ही खूबसूरत उनकी आंखें जितना बोलती थी वो उतने ही शाय थे। और वो जो डिम्पल्ड स्माइल थी उनकी यासिर, दैट वाज टू डाई फॉर। और वो जो एक साइलेंसेस होती हैं डायलॉग्स के बीच में, वो बहुत सारे एक्टर्स के लिए कई बार मुश्किल होता है उन्हें उन साइलेंसेस को हैंडल करना। क्योंकि डायलॉग्स का सहारा तो होता है, लेकिन साइलेंसेस का सहारा नहीं होता। और वो उस उन साइलेंसेस में बहुत मैजिक भर देते थे। एंड फॉर एन एक्टर इट वाज अ डिलाइट, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। तो हमें सिर्फ इरफान को देखना होता था और एक बहुत खूबसूरत सीन बन जाता था। एंड उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल था। poker face sense of humor, subtle, and I do feel सिनेमा में बहुत सारी ऐसी और फिल्में होती जहां इरफान की बहुत जरूरत थी, एंड ही बी टेरिबली मिस्ड। बट जो छोड़ के गए हैं वो एक लेगेसी से कम नहीं है। और आप सही कह रही हैं। वॉज बोलना मुझे, मतलब हम तो, मैं सिर्फ इंटरव्यू किया था उन्हें, इससे ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत अजीब लग रहा है वॉज बोलना उनके बारे में या सुशांत के बारे में। बड़े हादसे हुए। और 2020 में मतलब पता नहीं क्या होगा। आपको क्या लग रहा है ये 2020 गुजर जाए जल्दी, कैसे गुजरेगा? क्या सीख मुझे लगता देखेगा? है एक हमें जोल्ट करके जा रहा है, बहुत सारी चीजें याद करा के जा रहा है कि जब हम लोग मिसबिहेव करते हैं तो एक चांटा पड़ जाता है ना बड़ों से। तो ये वो वाला चांटा पड़ गया, कहीं सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब एक साथ दे के एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिली है हमें। हम्म, और आई थिंक वी जस्ट नीड टू गेट आवर एक्ट टुगेदर।
दिस विल ऑल्सो पास यासिर, कुछ चीजें रहने नहीं आती हैं, हमने ये देख लिया, ये हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये माहौल, ये वक्त देखेंगे। मैंने एक फिल्म की थी नील माधा पांडा की, ये एनवायरमेंटल इश्यूज पे, अभी 7-8 महीने पहले, जहां मैं जज का रोल कर रही हूँ और मैंने मास्क पहना और सबने मास्क पहना है, और मैंने उनसे मजाक किया, मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है कि सब मास्क पहन के घूम रहे हैं। उसके 6-7 महीने बाद वो सच्चाई है, हम सब मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो ये एक सच्चाई है जहाँ आई मीन इट हैज जोल्टेड अस, एंड आई डू होप कि अब ये एक होप होती है, एक उम्मीद होती है जिस पे सब जिंदा होते हैं। और जब भी आप किसी दोस्त से बात करते हैं या किसी जान पहचान से बात बोलते हैं, चल यार अभी बेटर टाइम्स में मिलते हैं, तो वो जो उम्मीद है, आई डू होप कि ये जल्द खत्म होगा। कुछ लोग कह रहे हैं अभी ये हमारा साथी है कुछ वक्त का, तो उसके साथ जीना भी सीखना एक होप ही है। तो जैसे वक्त होगा, मुझे लगता है हमें उसके साथ ढलना would be the most sensible thing to do. बहुत खूब। और दिव्या, जाते जाते कौन सी अब क्या किस चीज पे काम कर रही हैं? अब तो खैर बंद है सारा काम, लेकिन जब जब खुलेगी दुनिया, जब सब ठीक होगा ना, तो हम कहाँ देखेंगे आपको? यासिर, प्रोफेशनली 20 ये जो 2020 आया, मेरे लिए बहुत अच्छा काम लेकर आया। कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स जो मेरी बकेट लिस्ट में थे, ये मैंने दिसंबर से लेकर मार्च तक 6 फिल्में खत्म की। और नीरज पांडे का शो आया, फिर उसके बाद सुधीर मिश्रा का एक शो किया मैंने, फिर दिबाकर बैनर्जी की फिल्म की, फिर उमेश शुक्ला की फिल्म की, फिर एक पंजाबी फिल्म, 2 हॉलीवुड फिल्म्स। तो ये सब रेडी है, अब कैसे, कहाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या लॉन्च नहीं नहीं, बस पहुंच जाएंगी हम एज एन ऑडियंस, तो हमारा फायदा है कि हमें थिएटर में टिकट भी नहीं खरीदने पड़े। तो बहुत बढ़िया बातचीत रही, और बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। और इंशाल्लाह अगली बार जब हमारी मुलाकात हो तो मुझे लगता है कॉफी के कप के साथ बिल्कुल आमने सामने बैठ के, है ना? Absolutely. थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया। आप भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।